नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। केस सीरीज में आज हम बात करेंगे टेलोव सिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह एक सैक्रल स्पाइन में होने वाली सिस्ट है जो नर्व रूट्स को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से कॉक्सिक्स यानी कि टेल बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसे हम कॉक्सिकोडाइनिया कहते हैं। और ये पेन डिस्कम्फर्ट बढ़ते बढ़ते पूरे लोअर बैक को इन्वॉल्व कर लेता है। इवन ये पेन आपके लोअर लिम्स में भी एक्सटेंड करने लगता है। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया था जिसमें ऑलरेडी न्यूरो सर्जन्स की ओपिनियन पेशेंट ले चुका था और पेशेंट को काफ़ी पेन था। एमआरआई करने से पता चला कि इनको टैरलोव सिस्ट है, जो कि एक सैक्रल स्पाइन में होने वाली सिस्ट होती है। सर्जन ने एमआरआई देख करके इन्हें सर्जरी एडवाइस की। पेशेंट यंग थी और उसके परिजन सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वह अल्टरनेटिव मेडिसिन की तलाश में दूर एक गांव से भोपाल पहुंचे और हमारी क्लिनिक पर आए। क्लिनिक में आने के बाद हमेशा की तरह इनका डिटेल केस टेकिंग हुआ दोस्तों। केस टेकिंग के बाद में एक बढ़िया वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की और हर एक महीने में इनका फॉलोअप लिया। पहले ही महीने से पेशेंट को काफ़ी आराम हो चुका था, दर्द पूर्णतः ख़त्म हो चुका था। धीरे धीरे ये दर्द, डिस्कम्फर्ट सब कुछ टोटली रिमूव्ड हो गया और पेशेंट को अब किसी भी प्रकार की बाहरी स्वेलिंग का जो आभास होता था वह भी नहीं थी और पेन भी नहीं था। हमने फिर एमआरआई से इसको कंफर्म करना चाहा। एमआरआई कराई जिसमें सिस्ट काफ़ी छोटी हो चुकी थी, साइज़ बहुत रिड्यूस हो गया था, कोई भी नर्व रूट कंप्रेशन अब दिखाई नहीं दे रहा था और रेडियोलॉजिस्ट ने इसका कंपेरेटिव स्टडी करके सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया। इसके बाद कुछ महीने और दवा पेशेंट ने खाई। पेशेंट को अब किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं थी, वह कम्प्लीटली ठीक हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की जटिल न्यूरोलॉजिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर जिसको कहें, जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड था, सर्जन ने इनको सर्जरी बोली थी, बड़ा सा सिस्ट था, इसको भी अगर समय रहते सही होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाए, सही सही होम्योपैथिक चिकित्सक मिल जाए तो ठीक किया जा सकता है दोस्तों। इस केस के अंत में आप टेस्टिमोनियल वीडियोज़ देखें और देखें पेशेंट किस प्रकार से अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में खुद बता रही है। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों हमें फॉलो करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मैंने उज्जैन में दिखाया था ऑर्थो हॉस्पिटल में। वहाँ फिर एमआरआई वगैरह करवाई तो उसमें रीढ़ की हड्डी में सिस्ट आई। फिर उसके बाद में वहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 2 महीने से ट्रीटमेंट चला, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। फिर उसके बाद में मैं आपके पास आई। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने तो ऑपरेशन का बोला था, ऑपरेशन का बताया था कि ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन नहीं कराया आप लोगों ने? ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया था। मैंने फिर आपको जानता हूँ सर मैं, क्योंकि आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने रेफर किया था। फिर आपके पास आए, आपके पास कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, 5 मंथ तो कंटिन्यू चला और पूरा आराम है। अब पहले क्या क्या तकलीफ होती थी बताओ? पहले मेरे को पेट दर्द भी था, सिर दर्द भी था, भूख भी नहीं लगती थी। जो मेन समस्या क्या थी जिसके लिए लेकर के आए थे? दर्द भी था सोने बैठने में। कहाँ दर्द होता था? नीचे दर्द होता था। नीचे बैठ नहीं पाती थी? हाँ, बैठ नहीं पाती थी, सो भी नहीं पाती थी मैं। लेट भी नहीं पाती? लेट भी नहीं पाती थी। आधा 1 घंटा मुश्किल था मेरा बैठना और उठना। और झुंझुनी आती थी आपको? झुंझुनी आती थी, सुन हो जाती थी वो जगह। हाथ पैर भी सुन्न हो जाते थे? हाँ, एक लेफ्ट वाला पैर होता था सुन, अब नहीं होता है ये। अब कैसे हो? पहले से 5 महीने पहले? अब तो बहुत फर्क है मेरे को। क्या क्या चीजों में आराम हो गया अब आपको? मेरे को बहुत सारी चीज में हो गया। अब सिर में भी हुआ है, पेट में भी हुआ है, हाथ पैर में भी हुआ है। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम थी वो भी हो गई, खत्म ही हो गई वो चीज। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा फील कर रही हूँ पहले से। अपने बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा।